देश में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया और अब अयोध्या से करीब 850 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बालोद में भगवान राम की माता कौशल्या का एक भव्य मंदिर बन रहा है, उथल पुथल के बीच ही। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने राजधानी रायपुर से 25 किलोमीटर दूर चंदखुरी में माता कौशल्या के इकलौते मंदिर को सहेजा तो ये कहा गया कि भाजपा के पास भगवान राम है और कांग्रेस के पास माता कौशल्या। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि विवादों के बीच बन रहे माता कौशल्या के इस बड़े मंदिर को भाजपा और उसके नेतृत्व वाली सरकार का पूरा साथ है। लेकिन इस निर्माणाधीन मंदिर को एक आदिवासी गांव की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह गांव डटा है, लड़ रहा है, कह रहा है कि यह उनकी आस्था, उनके देवस्थल और उनकी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। इसी टकराव का जायजा लेने मैं बालोद की ओर निकली हूँ। आप यह पूरी रिपोर्ट द लेंस पर देखिए। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जून का महीना बारिश का, मानसून का और खुशहाली का होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में इस बार जून की शुरुआत आक्रोश की आग लेकर आई है। बालोद जिले के तुएगोंदी क्षेत्र के रिजर्व फॉरेस्ट में बाबा बालकदास, जो अपना नाम बाबा बाल योगेश्वर भी लिखते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बना रहे हैं। लेकिन स्थानीय आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। आदिवासी कह रहे हैं कि यह उनकी देवभूमि है, उनका जंगल है, जिस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है। और यह भी कहा जा रहा है वहां बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर आरएसएस प्रमुख तक का आना जाना लगा रहता है। 1 जून 2026 को छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आग की तरह आदिवासी गुस्सा भड़क उठा। सर्व आदिवासी समाज के हजारों आदिवासियों ने तुएगोंदी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में हो रहे घोर अवैध अतिक्रमण के विरोध में बालोद कलेक्ट्रेट को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग तोड़ दी, मुख्य द्वार ध्वस्त कर दिया और कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर धरना देने बैठ गए। जब कलेक्टर के इंतजार में बैठे रहने के बाद भी कलेक्टर नहीं पहुंची तो परिसर के अंदर ही चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। जब एक पुलिस निरीक्षक ने चूल्हे में पानी डाल दिया तो महिलाओं समेत आदिवासियों और पुलिस वालों के बीच तीखी झड़प हो गई, लाठियां छीनी गई और धक्का मुक्की हुई। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया कि बाबा बालकदास धार्मिक आयोजन के नाम पर करोड़ों रुपए की लागत से अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जो ग्राम सभा, पेसा कानून और वन कानून का खुला उल्लंघन है। फिर भी प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। द लेंस ने इस घटना पर विस्तार से रिपोर्ट बनाकर दिखाई थी। अभी आपने उस घटनाक्रम के बारे में जाना जो 1 जून को छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकास खंड में हुई थी। उस घटनाक्रम को सुनने के बाद हम आ पहुंचे हैं उस जगह पर जिसको लेकर विवाद है, यानी कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के उसी जगह पे डोंडी लोहारा के, जहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ऐसे आरोप लगते रहे हैं बाबा बालकदास के ऊपर कि वो यहाँ पर करोड़ों, जो एक झोपड़ी थी उसके बाद अब करोड़ों रुपए का यहाँ पर बड़ा साम्राज्य खड़े कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आदिवासी समाज है, कुछ सर्व आदिवासी समाज है, कुछ लोग हैं, कुछ गांव के, जो उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इसी जगह पर बाबा बालकदास यहाँ रहते हैं। चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्यों उठा है। सबसे पहले उनका पक्ष जो अब तक मीडिया के सामने नहीं आ पाया है। द लेंस टीम जैसे ही कौशल्या धाम में पहुंची तो जो देखा वह हैरान करने वाला था। भरे जंगल के बीच पहाड़ों, पेड़ों को काटकर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। निर्माण कार्य में लगे मजदूर कड़ी धूप में काम कर रहे थे। यही वह मंदिर है जिसको लेकर विवाद सुलग रहा है। एक तरफ है आदिवासी समुदाय और दूसरी तरफ है बाबा बालकदास और कुछ हिंदुत्ववादी संगठन। वहां काम करने वाले एक कार्यकर्ता ने हमें बाबा के निवास स्थल तक पहुंचाया। बाबा बालकदास ने सबसे पहले हमें यह बताया कि यहाँ 17 मई से 15 जून तक पुरुषोत्तम मास महोत्सव चल रहा है। इसके अलावा महारुद्राभिषेक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। यहाँ समय समय पर रामायण का पाठ होता है। बाबा ने यह भी कहा कि उनको ये जानकारी मिली है
कि एक पक्ष यह कहता है कि यज्ञ हवन रुद्राभिषेक करके इस जंगल को दूषित कर दिया जा रहा है और 1 महीना पूरा होने पर हम बकरा काट कर इस जगह का शुद्धिकरण करेंगे। बाबा बालक दास ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मेरा पक्ष वही है जो ऋषि मुनियों ने मुझे दिया है। हालांकि बातचीत का रास्ता खुला है। बाबा की इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो कथित शुद्धिकरण वाली बात कर रहे थे तो यह बात आदिवासियों की अपनी परंपराओं के खिलाफ ही थी। मैं हिंदू हूँ, बाबा से बातचीत के दौरान ही मध्य प्रदेश बालाघाट से आया उनका भक्त उन्हें दंडवत प्रणाम करते नजर आया। बातचीत के दौरान लेंस जर्नलिस्ट ने बाबा से उस आरोप के बारे में पूछा कि उन्होंने आदिवासियों के देवस्थल पर कब्जा किया है। मैं आपका पक्ष ये जानना चाहती थी कि उनका सबसे बड़ा आरोप था कि देवस्थल है उनका जहाँ वो पूजते हैं उसको हटाकर ये बनाया जा रहा है, तो यहाँ से 400 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। बाबा ने जवाब दिया कि यहाँ से 400 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देवस्थल है, वही जगह जहाँ पहले बलि दी जाती थी। हमने सबकी सहमति से बलि पर रोक लगा दी है। 2022 में जब फिर बलि दी गई तो विवाद हो गया। उन्होंने गलती ये की कि जानवर को यहीं काटा और खून टपकाता हुआ लेकर गए। हमने इसका विरोध किया। अगर अंदर मारते और दूसरे रास्ते से ले जाते तो शायद बात न बिगड़ती, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बाबा ने यह भी बताया कि यहाँ 2 देवस्थल हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। एक कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी सूखता नहीं। इस कुंड को अब बाबा बालक दास ने नाम दिया है नर्मदा कुंड। प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए ये प्राकृतिक जल स्रोत था जिसकी वे पूजा करते थे, और अब बाबा और उनके समर्थकों ने न केवल कुंड को अपने कब्जे में ले लिया बल्कि इसे एक नाम दिया और हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना शुरू कर दी। दोनों पक्ष वहाँ नहीं जा सकते। अब वहाँ जाता कौन है? मैं नहीं जाता। ये इलाका मुख्यतः गोंड आदिवासी बाहुल्य इलाका है। मेरे पीछे आप जो 2 जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये जो 2 स्थल है वो उन्हीं आदिवासियों के देव स्थल यानी जो उनकी आस्था का प्रतीक है। सबसे पहले आप उस सीढ़ीनुमा जो रास्ता देख रहे हैं, करीबन 400 से ज़्यादा यहाँ पर सीढ़ी है, उसके ऊपर एक प्रमुख देवस्थल है। काफ़ी सारे विवाद भी रहे हैं, उस विवाद पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो दूसरा स्थल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है एक कुंड या फिर एक पानी रुकने का स्थान जिसे बाबा जी द्वारा इसका नाम दिया गया है स्वर्ण गंगा कुंड। उनसे बातचीत में ये पता चला कि ये जो कुंड है इसमें पानी अपने आप यहाँ पर भरा रहता है, इसमें से कभी खाली नहीं होता। ये भी आदिवासियों द्वारा पूजा जाता रहा है, लेकिन अब इसमें क्योंकि ये पूरा इलाका को घेर दिया गया है और बाबा जी द्वारा यहाँ पर रख दिया गया है, तो यहाँ पर इस इलाके इस कुंड में उनका ये तर्क है कि गंगा जी का पानी यहाँ पर लाया गया है और उसे यहाँ पर भरा गया है और इसे शुद्धिकरण किया गया है। शुद्धिकरण की बात क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। उस इलाके में जो उनका पहला देवस्थल था, यहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित थी काफ़ी वर्षों से। 2022 में बलि प्रथा को लेकर विवाद हुआ था, बकरे की बलि दी गई थी। जब बकरे की बलि दी गई तब वो उस बकरे के खून को जब वहाँ मतलब बकरे को उठा कर लाया गया तो उसके खून को यहीं से टपकाते हुए बाहर दूसरे इलाकों में गांव की तरफ लेकर जाया गया। यानी कि इधर से वहाँ से जो बलि प्रथा हुई वो बलि प्रथा के बाद वहाँ से निकलते हुए इसी जगह से खून टपकाते हुए लेकर गए थे। और इस इलाके को अब शुद्धिकरण की बात कहते हुए इस स्वर्ण गंगा कुंड जो नाम दिया गया है, इसमें गंगा नदी का पानी यहाँ पर, इसके अलावा और भी नदियों का पानी है वो यहाँ पर लाया गया है और इसे शुद्धिकरण किया गया है और अब वो उनके लिए पूजनीय है, ऐसी बात वो कह रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर कछुए, मछली जैसे प्रमुख जीव जंतु हैं जो अभी भी इसके अंदर हैं और पूजनीय माने जाते हैं, ऐसा उनका दावा है। लेकिन ये अभी भी आदिवासियों का देवस्थल है, वो भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, जो 2022 का मामला था उस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल ये पूरा विवाद आज का नहीं बल्कि 4 बरस पुराना है। 1 मई 2022 को इस मंदिर निर्माण वाली जगह से जुड़े आदिवासी देवस्थल को लेकर विवाद हुआ। दरअसल बाबा बालक दास के गुरु महंत राम जानकी दास त्यागी इसी जगह पर 1975 से रह रहे थे, जिनका आदिवासी समुदाय से मेलजोल रहा है। स्थानीय आदिवासी समुदाय को शिकायत है कि उनकी मृत्यु के बाद बाबा बालक दास ने स्थानीय आदिवासी परंपराओं के मुताबिक संस्कार नहीं किए।
इसे लेकर आदिवासी समुदाय में आजकल नाराजगी है और इसी नाराजगी में 1 मई 2022 को आदिवासी ग्रामीणों ने अपनी परंपरा के अनुसार बकरे और मुर्गे की बलि चढ़ाई। दूसरी तरफ बाबा ने भी दल्ली राजहरा से हिंदूवादी संगठनों को बुला लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और देर रात तक गांव में भारी पुलिस बल तैनात रखा। आज भी यही बलि प्रथा वाला विवाद दोनों समुदायों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है और न्यायालय में बाबा के विरुद्ध ये केस एट्रोसिटी एक्ट के तहत अभी भी चल रहा है। फिलहाल अभी किसी भी पक्ष को ऊपर जाकर पूजा करने या बलि देने जैसे किसी भी क्रिया के लिए मनाही है। बाबा बालक दास का एक और परिचय यह भी है कि वे वर्तमान में खुद को राज्य गौ सेवा आयोग के संरक्षक बताते हैं, जबकि सरकार के गौ सेवा आयोग में संरक्षक जैसा कोई पद ही नहीं है, जबकि अध्यक्ष पद में कोई और है। चलिए मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है कौशल्या धाम में। सबसे पहले आप देखिए ये तस्वीरें जहाँ पर 3 फ्लोर का बड़ा सा कौशल्या धाम बनाया जा रहा है, जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन कार्य जारी है और बड़ी सी क्रेन है जो इस कंस्ट्रक्शन कार्य में लगाई गई है। उसके अलावा कुछ बुलडोज़र्स हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ इस पूरे कौशल्या धाम को मूर्त रूप दिया जा रहा है। काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जो अभी भी निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से नक्काशी कुछ जगहों पर पूरी हो चुकी है, कुछ जगहों में अभी कार्य जारी है। इसके अलावा जो आप इधर देखेंगे पीछे की ओर, वहाँ पर अभी हम जहाँ पर बाबा से मिलकर आए हैं वो जगह है जहाँ पर वो रहते हैं। इसके अलावा अब आपको मैं वो तस्वीरें दिखाती हूँ जहाँ पर पहाड़ों को काटकर कैसे यहाँ पे काफ़ी संख्या में पेड़ थे, उन्हें काटकर इस पूरे इलाके का निर्माण किया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है वो करीबन 15 से 25 एकड़ के बीच का है और ये पूरे के पूरे इलाके में कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर जो पत्थर है, पत्थरों को लेकर भी विवाद सामने आया है। ऐसे कहा जा रहा था कि शायद ये विदेशी पत्थर है, लेकिन जब मैंने ये बाबा जी से पूछा कि ये पत्थर कहाँ से हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये भरतपुर राजस्थान से मंगाए गए हैं और उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारी संख्या में यहाँ पर पेड़ों को काटा गया है, पहाड़ों को काटा गया है और इस पूरे इलाके में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उस दिन जो प्रदर्शन किया गया था, जब आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, सर्व आदिवासी समाज इसमें सामने आया था, उसमें उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये जितने भी यहाँ पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वो जो वन क्षेत्र है, यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, उस पर यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल जब हमने ये पूछा बाबा बालक दास से कि क्या आपको इस इलाके के लिए पट्टा मिला है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे इस इलाके का कोई पट्टा नहीं मिला है और अब वो इसको दान की तरह इसका पूरा कार्य कर रहे हैं और इसे चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है कि फॉरेस्ट रिजर्व इलाका है, वहाँ पर इतने बड़े इलाके में निर्माण कार्य कराया जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी फॉरेस्ट रिजर्व एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पेसा एक्ट यहाँ पर लागू है। पेसा एक्ट लागू होने के बावजूद यहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीएफओ हैं, चाहे इसके अलावा कलेक्टर हैं, इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से कोई भी बात कहने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो मंदिर निर्माण के पहले से यानी 2005 से लेकर अभी साल 2026 चल रहा है, इस बीच काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर रुक कर के गए हैं। जैसे कि आरएसएस संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी एक रात यहाँ पर रुक कर के गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, विष्णुदेव साय जी हैं जो अभी छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। उन्होंने बाबा जी ने बताया कि उन्होंने उनसे दीक्षा ली है और वो उनके पास आते रहे हैं। विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं वो भी आए हैं और एक महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर रमन सिंह वो भी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर मूर्ति जी पहले से ही स्थापित हो चुकी है और आस-पास में अभी भी, जैसे आप इधर देख सकेंगे, निर्माण कार्य जारी है। नक्काशीदार पत्थरों से इसे सजाया जा रहा है। बहुत बड़े इलाके में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पर नक्काशी के अलावा यहाँ पर जो कारीगर हैं बहुत दूर दूर से बुलाए गए हैं और इस निर्माण कार्य को मूर्त रूप देने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ऐसे ही इसके ऊपर 2 तल और हैं
वहाँ पर अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया जाना है। एक तल पर जो बीच वाला तल है वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ पर कौशल्या माता की मूर्ति स्थापित की जाने वाली, जहाँ पर उनके हाथ में राम भगवान की मूर्ति होगी और उस मंदिर जो उस मूर्ति का जो प्रतिरूप है, स्वरूप है, वो भी उन्होंने दिखाया हमसे बातचीत के दौरान। यानी कि जो दूसरा तल है वहाँ पर कौशल्या मंदिर होगा और उसके ऊपर जो तीसरा तल होगा वहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर की स्थापना की उन्होंने ये पूरी बात बताई है। और मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि जैसे अयोध्या में रामलला मंदिर का निर्माण किया गया है, उसी तर्ज पर उसी स्वरूप में यहाँ कौशल्या धाम का निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर 2026 के अंत तक इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और इसमें बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और भी जो बड़े लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर काम करने वाले अधिकतर लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। चलिए अब हम उस गांव की ओर चलते हैं। हमने रास्ते में देखा कि पक्की सड़क धाम तक तो थी, लेकिन गांव पहुंचने के लिए कहीं कच्ची सड़क तो कहीं पक्की सड़क थी। जबकि गांव वालों के घरों में कई स्लोगन्स लिखे दिखाई दिए, जिसमें जंगल बचाओ से लेकर सरकारी योजनाओं का जिक्र था। मंदिर बनाए जाने के लिए जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, तो ग्रामीणों की आंखों से लेकर पहनावे तक सभी में गरीबी झलक रही थी। तेज बारिश से बचने के लिए पक्का मकान तक नहीं था। बाबा के आश्रम से महज 1 किलोमीटर के अंदर अधिकांश घर कच्चे थे, झोपड़ी के बने थे। अभी दादा ये बताओ, अभी आप लोग ग्राम सभा किए, क्या किए, उसमें कुछ फैसला लिए हैं, क्या करना है आगे? क्योंकि उस दिन इतना आक्रोश आप लोगों में दिखा। आप लोग यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं, कितने बरस हो गए आपको यहाँ रहते? मेरा यह 63 साल हो चुका है। ये त्यागी बाबा आया 75 के अंदर आया है और उसके ढुंगाई मारता है बालक दास। वहाँ जामड़ी 3 बार कटिन हुआ है। सागौन के झाड़ जहाँ उसका चबूतरा है वहाँ 10 झाड़ बिजड़ छोड़े थे, वो अभी भी कहाँ है? अभी बरगद को काट दिया। तब त्यागी है कि झाड़ कटैया है, ये हम समझ में नहीं आता है। बर कटे बेईमान भई, पिपर कटे गंवार, मौरा तामल जे काटे वो नोहे मानुष अवतार, ये लिखक में है। आज वो काट रहा है तो हम चुप रहेंगे? हैं, अन्याय है कि न्याय है? ऐसे ऐसे विद्रोह कर रहा है। और दूसरा बात, हमारा वहाँ जलकैना है, उस जलकैना को पूरा पाट पीट के सब कुदा दिया है, रास्ता को भी बंद कर दिया है। देवस्थल जहाँ स्थल है उस जगह, और पाट में भी वही हमन कर रहा है। पाट में भी वही है, जहाँ जैसा लिखा पढ़ा नहीं होता है वैसा वैसे ऊपर लिखा है। पुलिस प्रशासन सबको दिखाया गया है, तो भी अभी भी लिखते हैं। क्या कारण क्या है भाई? साधु है तो अपने 5 डिसमिल के जमीन के आधार है, किसान तो नहीं ना। किसान होगा दे दो, हम तो किसान को मांगते हैं तो सरकार देता नहीं, जमीन नहीं कहता है। और साधु के लिए 12 एकड़ जमीन देता है। कारण क्या है भाई? क्या साधु काम करेगा या किसानी करेगा? आप हमसे मांगे, हमसे मिल के रहे। बालोद, ये बालोद का मंचुआ थाना में एक बार फिर उनके साथ बैठे। उस दिन भी हम कहे, और उस दिन वो भी कहा कि जब तक दुए गोंदी की मैं निवास हूँ उसके साथ पूछ के काम ही करूँगा। और नज़ारा काम कर रहा है, आज तक एक गाँव के आदमी कोई नहीं पूछे। कारण क्या है भाई? अन्य को पूछना चाहिए। अब बिन पूछे मन मर्जी काम करना, वो हमारे आदिवासी लोग हनुम में इश्तिहार मार मानते हैं, उनका अनुक्षेप करते हैं। दादा ये बताओ कि 2022 में कुछ विवाद हुआ था, बलि प्रथा की भी बात आई, तो बाबा जी माइक में, जैसे आप लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, वैसा वो नहीं कह पाऊंगा बोले। तो हम उनके साथ बैठे थे, बात की, वो कुछ चीज़ें बताए। तो 2022 में क्या हुआ था जो मामला वो बार बार कह रहे थे? 21 का एक मई, हाँ, 1 मई का घटना था, 1 मई की घटना थी। उसी दिन जो हमारा 5वीं अनुसूची गांव, हम जाति में नहीं जाते हैं, हमारा गांव के रीति में जाते हैं। मर जाते हैं या माटी देते हैं या दाग देते हैं, और उसके बिहान दिन
चाहे बावत रहा है, लुआई रहा है, टुरई रहा है, पूरे गांव के काम बंद हैं। उस धुमाड़ मानते हैं, धुमाड़ मानते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये धरती माँ को उजलपति करते हैं, शुद्धि करते हैं। उसके बाद काम जारी होता है। अपन सामाजिक रीति से तीज नहान भी है, 5 कर्म करे, 10 कर्म करे, 20 कर्म करे, वो अपन समाज नीति है। हमारा गांव की नीति तो नहीं है ना। ये हमारा ये काम को बालक दास अंक्षेप कर दी, नहीं बताइस। कितने साल से नहीं जा पाए हैं आप लोग उस जगह में? वहाँ हाँ वो करल ज़्यादा है। काबा ना मार दे, झगड़ा तो है। अगर मार दिया कहीं हो गया तो अकेला दुकेला जंगल जाते हैं, पांटुरई में भी जाते हैं, पर वो 12 में हम नहीं उतरते हैं। दादाजी आप ये बताओ, देवस्थल आप लोगों का वहाँ पर है, पूजा करने नहीं जा पाते हैं, पहले आप लोग कैसे पूजा किया करते थे? बाबा की तरफ से आप लोगों को क्या सहयोग किया जाता है? वो आप लोग का सहयोग करते हैं? नहीं करते। वो का डाले हमला बहुत परेशानी है। देवी देवता मला पूरा अपन कब्जा कर रहे, हमला जाए बर मना करते, वहाँ पूजा पाठ करे बर रोकथाम लगाते। बहुत ऐसे प्रक्रिया है वहाँ। गांव वालों से बातचीत करने के बाद हमने प्रशासन का पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन कलेक्टर दिव्या मिश्रा और डीएफओ अभिषेक अग्रवाल इस मामले में किसी भी तरह का बयान देने से बचते नजर आए। बाबा ने हमें बताया था कि उन्हें इस जगह का पट्टा नहीं मिला है। वो यह भी कहते हैं कि बालोद जिले के 34 मंदिर और 7 मस्जिद को भी पट्टा नहीं मिला है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी का कहना था, देखिए, तुए गोंदी का जो मामला है वो काफ़ी पुराना मामला है और आदिवासी समाज हमेशा से शासन और प्रशासन के पास अपना निवेदन कर रहा है। जो घटना हुआ है कलेक्ट्रेट का घेराव वाला, तो ये जन आक्रोश है आदिवासियों में। आदिवासी समाज सदा ही बड़ा ही यहाँ शांत रहा है। हमारा बालोद जिला काफ़ी शांत जिला है। हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि आदिवासी समाज के साथ बैठे, बात करें और इसका हल निकालें, क्योंकि जो बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है और दोनों पक्ष के साथ बात करें। इससे पहले भी सीमांकन हुआ है, सीमांकन होने के बाद रिपोर्ट कलेक्टर के पास है, तो कलेक्टर के पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पे जो भी नियमानुसार है वो उनको कार्रवाई करना चाहिए। इस पूरे मामले में शासन कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं अधिकारी ना ही इस पर कोई बयान दे रहे हैं, ना ही इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं। वहीं बाबा है वो कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने द लेंस को ये बोला कि वो इस पूरे मामले में सामंजस्य के लिए तैयार है, वो किसी भी तरीके के बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन आदिवासियों से जब हमने बात की, तो ये गोंदी गांव पहुंचकर वहां के लोगों से, उनके ग्रामीणों से हमने समस्या को जाना, तो एक चीज़ साफ तौर पर नज़र आई। आदिवासी संस्कृति के लिए उनकी जो लड़ाई है वो 1, 2 या 3 साल पुरानी नहीं है, दशकों से ये लड़ाई चली आ रही है। उनके जल जंगल ज़मीन को काटा जा रहा है, छीना जा रहा है, वन अधिकार वो मांग रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। शासन प्रशासन नींद की अवस्था में है और उनकी बात नहीं सुन रही है। इसी की टीज़ निकलकर सामने आई है 1 जून के इस घटनाक्रम में। अब भी अगर शासन नहीं जागा, अगर वो इस पर एक्शन नहीं लिया, उनकी मांगें नहीं पूरी गई, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो आंदोलन है और भी उग्र रूप ले सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज के द्वारा न केवल बालोद जिले के बल्कि अन्य जिलों के आदिवासी समुदाय का भी इन्हें समर्थन मिल गया है। और अब वो 20 तारीख को यानी आगामी 20 जून को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। फिलहाल उन्होंने 15 जून तक का समय दिया है यहाँ के अधिकारियों को, शासन को। अगर इस बीच में अगर कोई निर्णय होता है वो तो ठीक है, लेकिन बाबा ने द लेंस से ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कही कि वो बातचीत के लिए तैयार है, सामंजस्य के लिए तैयार है। अब देखना होगा इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, अधिकारी इस पर क्या कहते हैं। द लेंस इस पर अपनी नज़र बनाए हुए है। लेकिन इस पूरे मामले पर आदिवासी संस्कृति की लड़ाई को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। उन ग्रामीणों की आवाज़ भी बनिए जो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर दीजिए। द लेंस ऐसे ही मुद्दे दिखाते रहेगा, आप तक यूं ही पहुंचाते रहेगा ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतुसेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।